इट वॉज यॉर्क। एगहेड आइसलैंड में जितने भी कांड हुए हैं वो सब यॉर्क ने किए हैं। तो वन पीस चैप्टर 1078 रिलीज हो चुका है और ओडा ने हमें बता दिया है कि ट्रेटर कौन है, और वो ट्रेटर और कोई नहीं हमारी यॉर्क है। तो यॉर्क ने ये सब कैसे प्लान किया उसके बारे में चैप्टर में हमें रिवील करते हैं। ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी 3 महीने पहले, जहाँ पे कोई अनजान आदमी मरीन गोसे में फ़ोन करता है और ये न्यूज़ डिलीवर करता है कि वेगापंक वॉइड सेंचुरी पे रिसर्च कर रहा है, जिसके सामने वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले CP5 के एजेंट्स को भेजते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। बट इन्वेस्टिगेशन में उसे कुछ नहीं मिलता है, पर CP5 के एजेंट्स गायब हो जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले फिर से CP7 और CP8 के मेंबर्स को भेजते हैं, जिसमें उनको फिर से कुछ नहीं मिलता है। बट इस बार CP7 और CP8 के मेंबर्स भी गायब हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद वो अनजान आदमी फिर से मरीन गोसे पे फोन करता है और इस बार वो डायरेक्ट बात करता है फाइव एल्डर से, और उनके कन्वर्सेशन में ये डिसीजन लिया जाता है वेगापंक के असैसिनेशन का। और ये मिशन सक्सेसफुल जाए उसके लिए इस मिशन में रहेंगे हमारे CP0 के एजेंट्स, हमारे एडमिरल किजारू और हमारे वन ऑफ द 5 एल्डर्स सेंट जे गार्सिया सैटर्न। अब ये 3 लोगों के साथ साथ में और भी मरीन्स की शिप आएगी और इस थ्रेट लेवल को नाम दिया है टोटल वॉर इमिटेट। दैट मीन्स इट्स बियॉन्ड बस्टर कॉल। बस्टर कॉल में कुछ 10 से 20 शिप्स आती हैं, लेकिन यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा शिप्स आ रही हैं। अब ये तो थे एगहेड आइसलैंड के बाहर के समाचार, अंदर क्या चल रहा है देखते हैं। एगहेड आइलैंड के बेसमेंट में फाइनली यॉर्क अपने आप को रिवील कर दिए वेगापंक के सामने, और वही ट्रेटर है ऐसा माना जाता है। स्टिल वी डोंट नो कि कंफर्म यॉर्क ही ट्रेटर है या नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई लाइन बोली नहीं गई है कि यॉर्क ट्रेटर है। फिलहाल के लिए यही मान के चलते हैं, ओडा का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, तो यॉर्क अपने आप को वेगापंक के सामने रिवील करती है, और वो उसने ऐसा क्यों किया उसका रीजन देती है कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन बनना चाहती है। आई नो तुम्हें सुन के ये वियर्ड लग रहा होगा, मुझे भी ये सुन के वियर्ड लग रहा है कि यॉर्क को सेलेस्टियल ड्रैगन क्यों बनना है, क्या उसको भी आलीशानों की तरह रहना है? भाई वैसे भी वो आलीशानों की तरह रह रही है, सब खाली खाने पीने और सोने का ही काम कर रही है। अब ओडा क्या चाहते हैं वी डोंट नो। और उसके साथ साथ में यॉर्क एक स्टेटमेंट भी यूज करती है कि वर्ल्ड को इतने सारे वेगापंक की जरूरत नहीं है। तो अगर ये चीज़ आगे मैटर सीरियसली होती है तो भाई मैं मेन बॉडी स्टेला के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि ये बंदा है जिसके पास एक तो डेवल फ्रूट है और दूसरा ये ऐसा बंदा है कि वो किसी के साथ कनेक्शन में नहीं है। ये क्लोन है, वो सब 3 के डिब्बे हैं अगर उनका ब्रेन डिस्ट्रॉय कर दो तो। इसीलिए मैं चूज करता हूँ मेन बॉडी स्टेला। स्पीकिंग ऑफ चॉइसेस, हमें सेराफिम्स के बारे में एक और नई डिटेल जानने को मिलती है कि सेराफिम्स बैटलफील्ड के अकॉर्डिंग वीकर और स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के बीच में चूज कर सकते हैं कि उनको किसके सामने लड़ना है। और इसी चैप्टर में वही हुआ। एस हॉक था, वो बैटलफील्ड छोड़ के कहीं गायब हो गया और उसके पीछे पीछे जोरो भी चला गया। तो भी लूची एक्सप्लेन करता है कि सेराफिम्स के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो बैटलफील्ड में वीकर और स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को चूज कर सकते हैं, और एस हॉक ने वही किया है। और जोरो को ढूंढने के लिए लूफी काकू को भेजता है, और लूफी कंटाल के एस बियर के ऊपर रेड हॉक का गेटलिंग यूज कर फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे फ्रैंकी के ग्रुप पे, जहाँ पे फ्रैंकी हाफ पेट्रीफाइड हो रखा है, लिलिथ और उसॉप कंप्लीटली पेट्रीफाइड हो रखे हैं, और हमें पाइथागोरस का हेड दिखता है जो एस बोआ के साथ में बात करना चाहता है, बट एस बोआ उसको फुटस्टॉम्प से डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वहाँ पे कोई आता है, लेकिन हमें उसका फेस रिवील नहीं दिखाया गया है, और फिर से सीन शिफ्ट होता है इस बार सांजी वर्सेस सेराफिम जिनबे के सामने, जहाँ पे सेराफिम जिनबे सांजी के ऊपर एक पंच इस्तेमाल करता है, बट उसको कुछ डैमेज नहीं होता क्योंकि उसके बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस ऑन है इसीलिए, और सिर्फ खाली यही पैनल दिखाने के लिए ये सीन रखा गया था मांगा में। फिर से सीन शिफ्ट होता है निको रॉबिन के ग्रुप के ऊपर, जहाँ पे एडिशन निको रॉबिन को बताती है कि लैब की बेसमेंट में एक और जगह है जिसको सील कर रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे वेगापंक होगा, इसलिए उनका ग्रुप वहाँ पे जा रहा है, और एक्चुअली वहाँ पे वेगापंक बंधा पड़ा है और साथ में यॉर्क भी है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है स्टूसी और जिनबे पर, जहाँ पे स्टूसी सेंटीमारू को नेवी ने जो डिसाइड किया है वो सारी डिटेल शेयर करती हैं, और सेंटीमारू इसके ऊपर से एगहेड आइसलैंड के पीपल को इवैक्यूएट करना शुरू करवा देता है, और यहीं पे चैप्टर भी खत्म होता है। और हाँ, नो ब्रेक नेक्स्ट वीक, हमें नेक्स्ट वीक भी चैप्टर देखने को मिलने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और मैं मिलूंगा तुमको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।